हनुमान जी परम संत हैं। क्या है? परम संत। अच्छा, संत कौन? अभी इसी पे बात करो। संत कौन? चंदन लगा ली, 3 4 5 10 रुद्राक्ष की माला पहन लो, पीले कुर्ता कपड़ा पहन लो, तो क्या संत हो गए हैं? संत बनना तो सरल है, हो जाना कठिन है। संत बनना क्या 300 रुपया में संत बन जाओगे? अभी हम तुमको 20-25 रुद्राक्ष की माला पहना देंगे, पीला कुर्ता, हाथ अलग निरंजन, लो बन गए। लो बन गए। बताओ, इतने सस्ते में तुम संत। पर संत भेष का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय कोमल। विवेकानंद जी ने संत का परिचय दिया। आहा, करुणासक्त साधुमन श्री विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कृपा प्राप्त शिष्य श्री विवेकानंद जी महाराज विदेश जाना था। विदेश जाने के लिए विवेकानंद जी ने सोचा कि पूज्य गुरु माता से आशीर्वाद ले लें। तो आशीर्वाद लेने के लिए विवेकानंद जी गुरु माता के पास गए। माँ, हम विदेश जाना चाह रहे, हमें आशीर्वाद दो। गुरु माता उस वक्त भोजन बना रही थी। उन्होंने कहा, बेटा बाद में आज्ञा देंगे, आशीर्वाद देंगे, पहले चाकू उठाओ, हम सब्जी काटें। जैसे ही विवेकानंद जी ने चाकू सुनी, चौंक गए। हम तो जा रहे हैं विदेश, ये चाकू उठवा। तो विवेकानंद जी बाहर तक गए, चाकू लेकर आए, दिया, हतप्रभ रह गए। माँ, आपने हमें विदेश जाने के पहले चाकू क्यों उठवाई? तुरंत गुरु माता परमहंस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी ने आशीर्वाद दिया विवेकानंद को, तुम विदेश जाने योग्य हो, तुम संत हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद है। विवेकानंद जी चौंक गए, हम आज ही अभी अभी कैसे संत हो गए और आपने अभी अभी क्यों आशीर्वाद दिया? गुरु माता ने कहा, हमने चाकू उठाते हुए देख लिया, जब तुमने हमें चाकू दी तो धार अपनी तरफ करके दी, और ये साधु का स्वभाव है जो दूसरों को कष्ट ना देना चाहे। हमने पहचान लिया, ये साधु स्वभाव है। तो संत कौन? जिसका मन निर्मल हो, बोलो सीताराम। जो सम अवस्था में रहे वो संत। सम, जो सम में रहे वो संत। सम क्या? न दिन की टेंशन न रात की झंझट। सम क्या? पूछो सम क्या? पूछो। सम का मतलब बैलेंस। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये सम है। हाँ, पूछो सम क्या? पूछो पूछो, जोर से पूछो। मिल जाए भोजन, आहा, ना मिले एकादशी, ये सम है। पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। लुगाई मिले, शादी हो जाए, भगवान की कृपा, ना मिले डबल कृपा, और झंझट से बचा लिया, ये सम है। पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। मकान बन जाए, भगवान का घर है, ना बने बढ़िया है, रंगाई पुताई से बच गए। हाँ, पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। अरे जरा जोर से पूछो। ताली मिले, भगवान की कृपा, गाली मिले, पाप कम हो रहे, ये सम है। पूछो सम क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे जरा जोर से तो बोलो। पूछो सम क्या? घाटा लग गया, बढ़िया हुआ, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और फायदा हुआ, भगवान की कृपा है, अब मदन दिलावर जी जैसी कथा करवाएंगे। ये है सम। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। एक महात्मा रहते थे, महात्मा के पास एक राजस्थान का चेला गाय देने गया। गाय, महात्मा ने चेलों की तरफ देखकर कहा, वाह प्रभु, गाय आ गई, अब तो दूध निकलेगा, आहा, रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, खीर बनेगी, चकाचक आनंद आएगा, वाह वाह। लेकिन चेला भी कोटा का था, जिसने गाय दी थी वो फिर ले गया, क्योंकि कोटा का था। हाँ, और जैसे ही वापस ले गया
तो चेले मुंह लटका कर खड़े हो गए। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गाय चली गई। बोले कहाँ गई? बोले जहां से आई थी। बोले कहां से आई थी? बोले कोटा से। बोले क्यों ले गए? बोले पता नहीं, चेला मूड़ी था, ले गया। महात्मा फिर ऊपर की तरफ बोले, बोले बाप प्रभु धन्यवाद है तेरा। चेले टेंशन में, मिली थी तब धन्यवाद, चली गई तब धन्यवाद। मिलने पे तो धन्यवाद समझ में आता है कि खीर बनेगी, जाने पे समझ में नहीं आता। गुरुजी बोले चेला मिली थी तो ठाकुर जी को भोग लगता था, चली गई गाय, गोबर उठाने का झंझट गया। ये है सम। क्या है? बोलो बोलो। इस अवस्था में जो पहुंच जाए उसको कहते हैं साधु। क्या कहते? अरे बोलो, क्या कहते हैं? तो साधु जींस पैंट में भी हो सकता, खाकी वर्दी में भी हो सकता, नेताओं के कुर्ता पजामा में भी हो सकता। जो अपने आप को साध ले वो साधु। हाँ? और हनुमान जी किसके साधक हैं, किसके रक्षक हैं? आहा, हनुमान चालीसा पढ़ो। साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कौन है? बोलो कौन है? गुरु। ऐसे हनुमान जी का चरित्र हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। चालीसा क्यों कहते? इसमें 40 चौपाइयां हैं। कितनी? बोलो 40 चौपाइयां हैं। अच्छा, लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या रचना क्यों की? 2 कारण। पहला कारण, पहला कारण यह है, अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को कारागृह में डाल दिया और कहा सुनो, तुलसीदास जी को बुलाया, इधर आओ। हाँ, हमने सुना तुम चमत्कार जानते हो। तुलसीदास जी बोले हम नहीं जानते। क्यों? झूठ क्यों बोल रहे? हमने सुना तुम मुर्दा जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले हम नहीं करते, राम नाम से हो जाते, हमें करके दिखाओ। तुलसीदास जी बोले हम नहीं दिखा सकते। अकबर ने तुरंत कहा इस बाबा को जेल में डाल दो। तुलसीदास जी जेल में पहुंच गए, रोने लगे। राम जी की भक्ति छूट जाएगी, निर्दयी आतताई इस राजा के चक्कर में फंस गए, कौन बचाएगा? तो वहीं अकबर के कारागृह में कथा ऐसी है, 40 चौपाइयों को 40 पत्थर पर तुलसीदास जी ने लिखा। और चालीसा लिखा ही इसीलिए तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई विशेष लिखी, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए, छूटे बंदी महासुख। 40 चौपाइयों का पाठ जब तुलसीदास जी ने अनवरत किया तो पूरे अकबर के राज्य में बंदरों का हाहाकार मच गया। जहां अकबर के सैनिक दिखें, बंदर चांटा मारें, खुजली कर दें, कान तोड़ दें, आंखी लौंच लें, गाल तोड़ दें। हजारों सैकड़ों बंदरों का आतंक हो गया
अकबर की सभा में इमरजेंसी बैठक हुई कि ये बंदरों का आतंक क्यों है। तो किसी ने कहा किसी संत का अपराध हो गया, संत के अपराध के कारण ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बोले क्या किया जाए? बोले सब संतों को रिहा किया जाए। तुलसीदास जी को रिहा कर दिया गया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी अब शांति करवाओ। एक कारण ये है हनुमान चालीसा की रचना का। दूसरा कारण पूछो क्या? जोर से पूछो और जोर से पूछो। दूसरा कारण है कि रामचरितमानस में राम कथा सुनाई। सुंदरकांड नाम सुंदरकांड रखा, हनुमान जी का नाम ही नहीं लिया। बजरंग कांड कर देते या हनुमंत कांड कर देते, पर नाम रखा सुंदरकांड। किसी ने कहा सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? बोले भैया ये सबसे ज्यादा सुंदर है। बोले क्या सुंदर है? बोले प्रारंभ ही इसकी सुंदरता से होती। बोले कैसे? बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। क्या सुंदरता? बोले जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान, और जब बूढ़ों की बात जवान माने तो उस घर में सुंदरता होती ही होती है। इसीलिए सुंदरकांड है, सुंदर है। बोले क्यों सुंदर है? बोले दूसरा कारण। बोले क्या? दूसरा कारण है इसमें भक्ति का भक्त से मिलन होता है। भक्ति कौन? जानकी माता। भक्त कौन? हनुमान जी। इसलिए ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों? बोले इसलिए। बोले किस लिए? बोले इसलिए कि हनुमान जी महाराज लंका बन के गए थे दूत और बनकर आए पूत। दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। राम दूत में मातु जानकी, मैं राम जी का दूत हूं। तब तक जानकी माता बोली अजर अमर गुण निधि सुत होहु। जानकी माता ने कहा तुम बेटा हो। तो दूत बनकर आए, पूत बनकर के, दूत बनकर गए, पूत बनकर आए, बेटा बनकर आए। इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। तुलसीदास जी ने सोचा सुंदरकांड में राम जी की चर्चा है, सीता जी की चर्चा है, हनुमान जी की, लेकिन केवल हनुमान जी की चर्चा नहीं है। इसलिए कौन सा क्या लिखा? क्या लिखा? इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा। क्या लिखा? बोलो बोलो बोलो। हनुमान चालीसा। 40 चौपाइयों का चालीसा। बोलो हनुमान जी महाराज की।